नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि करोड़पति बनने की यात्रा शुरू होने से पहले भाग्य आपको रहस्यमय संकेत देता है? जी हाँ, ये कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक बदलाव हैं जो दुनिया के 99% सेल्फ मेड करोड़पतियों में देखे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए एक आईना है। अगर आप में ये संकेत दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप करोड़पति माइंडसेट में प्रवेश कर चुके हैं, और यदि नहीं तो चिंता न करें। हम आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएंगे कि कैसे इन्हें डेवलप करें। तो चाय का कप तैयार करें, नोटबुक निकालें, क्योंकि ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल देगा। संकेत एक, आपकी सोच बदल जाती है। जब आपकी मानसिकता डर आधारित से अवसर केंद्रित में बदलती है, तो यह सबसे पहला संकेत है। अब आप पैसों को सिर्फ खर्च करने की वस्तु नहीं, बल्कि बीज की तरह देखते हैं जिसे बोकर भविष्य की फसल काटी जा सकती है। आप छोटी छोटी फिजूल खर्चियों पर नियंत्रण पा लेते हैं, जैसे दिन में 5 बार चाय खरीदने की बजाय थर्मस में घर से ले जाना, या सेल पर अनावश्यक सामान न खरीदना। आपकी बातचीत में निवेश, एसेट बिल्डिंग और कंपाउंडिंग जैसे शब्द शामिल हो जाते हैं। रिसर्च बताती है कि 88% करोड़पति अपनी वेल्थ का श्रेय माइंडसेट शिफ्ट को देते हैं। उदाहरण, रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम्स शुरू करने से पहले 2 साल तक सिर्फ 10% आय निवेश की थी। यह बदलाव आपको पैसे के प्रति जिम्मेदार बनाता है। हर रुपये को सोच समझकर लगाना, खर्च नहीं करना। संकेत दो, लोग आपसे सलाह मांगने लगते हैं। जब आपके परिवार, दोस्त या सहकर्मी वित्तीय मामलों में आपकी राय लेने लगें, तो समझ जाइए कि आपकी वित्तीय समझ परिपक्व हो रही है। यह संकेत दर्शाता है कि आपके निर्णयों में विश्वसनीयता आ गई है। शुरुआत में लोग पूछ सकते हैं, इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, या यह बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकल है क्या? धीरे धीरे यह सलाहकार की भूमिका में बदल जाता है। करोड़पति बनने वाले 92% लोगों के केस स्टडीज में पाया गया कि उन्हें सफलता से पहले लगातार सलाह मांगी जाती थी। यह आपके नेटवर्किंग स्किल्स को भी बढ़ावा देता है। जब कोई आपकी सलाह से फायदा उठाता है, तो वह भविष्य में आपको अवसर देता है। सावधानी, गलत सलाह देने से बचें, नहीं तो विश्वास टूट सकता है। अपनी सीमाएं बताना सीखें। संकेत 3, आप ना कहना सीख जाते हैं। सफलता की राह में ना कहना सबसे शक्तिशाली टूल है। जब आप समय या संसाधन बर्बाद करने वाली चीजों से इनकार करने लगें, तो यह संकेत है कि आप प्राथमिकताएं तय करना सीख गए हैं। उदाहरण, बेकार की मीटिंग्स, उधार के लिए आए लोग, या ऐसे इवेंट्स जहां नेटवर्किंग न हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार जो लोग ना कहने में सक्षम होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी 60% अधिक होती है। यह आपको उन चीजों पर फोकस करने का समय देता है जो वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग या निवेश। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा कहते हैं, मैंने सबसे पहले ना कहना सीखा, तभी मैं बड़े हाँ के लिए तैयार हुआ। तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप रिश्ते तोड़ें, बल्कि सीमाएं निर्धारित करें। संकेत 4, आपके विचारों में वैल्यू आ जाती है। पहले आप सोचते थे अगले महीने नया फोन खरीदूंगा, अब सोचते हैं इस पैसे से कौन सा शेयर खरीदूं। ये मानसिक बदलाव धन सृजन की नींव है। आप हर फैसले को आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लेंस से देखते हैं। उदाहरण, RS 500 का लंच खाने से पहले सोचना कि यदि इसे निवेश किया जाए तो 10 साल में कितना बन सकता है। वॉरेन बफेट के अनुसार गरीब लोग दिखावे में पैसा खर्च करते हैं, अमीर लोग उसे अदृश्य एसेट्स में बदलते हैं। इसी आप खर्चों को 3 श्रेणियों में बांटने लगते हैं। ए जरूरी, किराया, खाना। 2 निवेश, शिक्षा, स्टॉक। 3 गैर जरूरी, शॉपिंग, मनोरंजन। इस सोच से आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता बढ़ती है और पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। संकेत 5, आपको समय की कीमत समझ आती है। जब आप समय की वैल्यू को पैसे से जोड़ना शुरू करें, तो यह संकेत है कि आप करोड़पति माइंडसेट अपना रहे हैं। आप गणना करते हैं 1 घंटा ARSX, फिर उस हिसाब से काम प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण, ट्रैफिक में 2 घंटे बर्बाद करने के बजाय कैब लेना, या घर का काम के लिए हेल्पर रखना ताकि आप इन्वेस्टमेंट रिसर्च कर सकें। बिल गेट्स कहते हैं, अगर मैं RS 1000 का नोट गिरा दूं, तो उसे उठाने में मेरा 4 सेकंड बर्बाद होगा। उस समय में मैं RS 10,000 कमा सकता हूँ। आप टाइम मैनेजमेंट टूल्स, पोमोडोरो टेक्निक, आइजनहावर मैट्रिक्स अपनाते हैं और टाइम ब्लॉकिंग करते हैं। यह आदत आपको लंबे समय में प्रोडक्टिविटी के जरिए करोड़ों कमाने में मदद करती है। संकेत 6, छोटी सफलताएं मिलने लगती हैं। करोड़पति बनने से पहले आपको लगातार छोटी जीत मिलती है, जैसे साइड बिजनेस से पहला RS 10,000 कमाना, स्टॉक में 20% रिटर्न मिलना, या ई-कॉमर्स स्टोर पर पहला ऑर्डर आना। ये संकेत बताते हैं कि आपकी रणनीति सही दिशा में है। इन्हें संयोग न समझें, बल्कि प्रूफ की तरह लें कि आपका ज्ञान काम कर रहा है। रिलायंस की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने एक छोटी सी टेक्सटाइल यूनिट से की थी। इन सफलताओं से आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बड़े जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। डेटा बताता है कि 8% करोड़पतियों ने 5+ छोटे व्यवसाय शुरू किए थे,
जिनमें से अधिकांश विफल रहे, लेकिन उन्होंने सीखकर अंततः सफलता पाई। संकेत 7, आपकी नेटवर्किंग लेवल अप हो जाती है। जब आपके संपर्कों में गॉसिप करने वाले लोगों की जगह गंभीर उद्यमी, निवेशक या इंडस्ट्री एक्सपर्ट शामिल होने लगें, तो यह सबसे स्पष्ट संकेत है। आप इवेंट्स में जाना शुरू करते हैं जहां कनेक्शन बनते हैं, न कि सिर्फ मनोरंजन होता है। सक्सेस मंत्र, आपका नेटवर्क आपके नेटवर्थ को डिफाइन करता है। उदाहरण, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा ने अपने नेटवर्क के जरिए ही अलीबाबा से निवेश प्राप्त किया। इस चरण में आप सीखते हैं कि कैसे वैल्यू ऑफर करें, लोगों को सिर्फ उपयोग न करें बल्कि उन्हें कुछ दें भी, जैसे किसी को उद्योग की जानकारी शेयर करना या उनके प्रोजेक्ट में मदद करना। यह आपसी विश्वास पैदा करता है। संकेत 8, आप गलतियों से डरते नहीं, सीखते हैं। जब नुकसान होने पर आप आत्मविश्लेषण करते हैं, रोते नहीं, तो यह मानसिक परिपक्वता का संकेत है। आप गलतियों को ट्यूशन फीस की तरह देखते हैं जो सफलता के लिए जरूरी है। टाटा नैनो कार फ्लॉप हुई, लेकिन रतन टाटा ने कहा, इसने हमें सिखाया कि ग्राहक की जरूरतों को कैसे समझें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार जो लोग विफलता से सीखते हैं उनकी सफलता की दर 33% अधिक होती है। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, यह निवेश गलत साबित हुआ लेकिन मैंने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, या यह बिजनेस फेल हुआ पर मुझे कस्टमर एक्विजिशन के गुर मिले। यह रवैया आपको लचीला बनाता है। संकेत 9, पैसा आपकी ओर खिंचा चला आता है। जब बिना मेहनत के अवसर आपके पास आने लगे, जैसे कोई अच्छा बिजनेस ऑफर, अनपेक्षित प्रमोशन या पुराने निवेश से बड़ा रिटर्न, तो यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा आकर्षण का केंद्र बन गई है। विज्ञान इसे कॉजेलिटी कहता है। जब आप तैयार होते हैं तो अवसर अपने आप प्रकट होते हैं। उदाहरण, अजीम प्रेमजी को विप्रो की जिम्मेदारी अचानक 21 साल की उम्र में मिली जब उनके पिता का निधन हुआ, लेकिन वे पहले से ही बिजनेस सीखने के लिए तैयार थे। इस स्टेज पर आप सिनर्जी का अनुभव करते हैं, जहां एक सफलता दूसरी को जन्म देती है। जैसे अच्छा निवेश आपको बैंक लोन दिलवाता है जो बिजनेस एक्सपेंशन में मदद करता है। संकेत 10, आप दान करने लगते हैं। जब आप में दूसरों की मदद करने की स्वाभाविक इच्छा जागे, तो यह संकेत है कि आपके मन में कंप्लीशन की भावना आ गई है। यह भावनात्मक समृद्धि की निशानी है। दान सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समय देकर मेंटरशिप या ज्ञान बांटना भी है। गौतम अडानी, शिव नाडर जैसे उद्योगपति अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार दान करने से सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो सकारात्मकता बढ़ाता है। आप कर्मा इकोनॉमी में विश्वास करने लगते हैं जो दोगुना लौटता है। यह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है जिससे व्यापार में विश्वसनीयता मिलती है। ध्यान रखें, दान करने की क्षमता तब आती है जब आप वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। संकेत 11, आपको अंदर से शांति मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत है आंतरिक शांति और अटूट आत्मविश्वास। आप चिंता छोड़कर करोड़पति बनना मेरी नियति है कि मानसिकता में पहुंच जाते हैं। यह विजुअलाइजेशन के जरिए होता है। आप खुद को सफल देखते हैं जिससे सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो विश्वास करते हैं उन्हीं की इच्छाएं पूरी होती हैं। इस स्टेज पर आप सक्रियता से काम करते हैं, न कि डर से। आप जानते हैं कि असफलता अंत नहीं है बल्कि सीख है। तो दोस्तों, ये थे वो 11 स्वर्णिम संकेत जो साबित करते हैं कि आप करोड़पति बनने की रेस में अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं। याद रखें, संकेत भाग्य का इशारा भर है, मंजिल नहीं। असली जीत तब मिलती है जब आप इन संकेतों को एक्शन में बदलें। अगर आपने इनमें से 3+ संकेत खुद में पहचाने हैं तो कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। हम आपके लिए विशेष बिजनेस प्लानिंग गाइड लेकर आएंगे। और यदि अभी नहीं दिखे तो हताश न हो। इस वीडियो को शेयर जरूर करें उस दोस्त के साथ जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं